नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां भाजपा दिल्ली एमसीडी पर एक बार फिर भगवा फहराना चाहती है, तो दूसरी तरफ आप किसी भी हाल में दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीतना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटी दी है। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र गुरुवार को जारी किया। आज शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सुप्रीमो व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एमसीडी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं केजरीवाल ने 10 गारंटी की घोषणा की है। आपके घोषणा पत्र केजरीवाल की 10 गारंटी में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि दिल्ली से कूड़े की पहाड़ खत्म कर दिया जाएगा और नया कोई कूड़ा का पहाड़ नहीं बनाया जाएगा। वहीं एमसीडी चुनावों के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। उसके बाद 7 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। एमसीडी चुनाव के लिए आपके घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल ने जनता से वादा किया है कि दिल्ली साफ सुथरा होगी, वहीं आवारा पशुओं से निजात मिलेगी और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की नई व्यवस्था की जाएगी। सड़कों गलियों की साफ सफाई करेंगे, दिल्ली में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाएंगे, आवारा पशुओं को सड़कों से हटाएंगे, दिल्ली की सड़कों की मरम्मत कराएंगे, एमसीडी के स्कूल और अस्पताल शानदार बनाएंगे। वहीं अपनी चुनावी तैयारियों को निगरानी के लिए आम आदमी पार्टी ने एमसीडी वॉर रूम की स्थापना की। यह सभी आयोजना और आपके जनसभा कार्यक्रम जन संवाद के प्रबंध का कार्य करेंगे। वॉर रूम सभी स्टार प्रचारों के कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। वहीं सभी 250 सीटों पर सफल नामांकन सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की एक केंद्रीय टीम बनाई जा रही है। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वकील नियुक्त किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपने सभी 10 फोकल बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एमसीडी चुनाव लड़ेगी। वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झुग्गी वहीं मकान वाला वादा पूरा किया है। उन्होंने आगे कहा है कि हम दिल्ली पर हर झुग्गी वासी से ये वचन भरवाएंगे और सभी को जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत मकान दिलवाएंगे। वहीं इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कई गारंटी दी है, लेकिन आज तक वो गारंटी पूरी नहीं हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को गैस चैम्बर बढ़ा डाला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी कह चुकी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण लगभग 25,000 फ्लैट बना रहा है। वहीं चरणबद्ध तरीके से इसे तैयार कर पात्र लोगों को सौंप दिया जाएगा। वहीं हाल ही में कालकाजी में नवनिर्मित 324 फ्लैटों की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी वासियों को सौंपी थी, जिसका जिक्र गुरुवार को आदेश गुप्ता ने किया। वचन पत्र जारी करने के मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, हर घर को नल से जल मिलेंगे, ऐसे अरविंद केजरीवाल की रुचि नहीं है, क्योंकि उनकी टैंकर माफियों से सांठगांठ है। वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ झूठ बोलने वाली केजरीवाल सरकार है जो फिर वादे करती है और उन्हें पूरा नहीं करती, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपनी वादे पूरे करती है। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी, सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं, किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो रेगुलराइज हो जाएगा, ताकि जनता को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होना पड़े। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा,
नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, जितने पार्क हैं नगर निगम के, उतना बुरा हाल है पार्कों का। दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती। सबके अकाउंट में पहले हफ्ते के अंदर 7 तारीख के पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। कहीं से लाऊं मैं पैसे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। 9वां, व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूँ, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये ख़त्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। और भी केवल इतनी नहीं है, व्यापारियों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं पूरे व्यापारी समाज से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अपने भाई पे भरोसा कीजिए, व्यापारियों को अच्छा माहौल देंगे व्यापार करने के लिए। 10वां, रेहड़ी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं। उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तौर पे उनको ज़िंदगी जीने का अधिकार देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये 10 गारंटीज हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प शपथ पत्र के साथ ये हमने जारी किया है। एक तरफ वो सरकार है जो दिल्ली वासियों को, हमारे गरीब झुग्गी वासियों को गंदगी में, गंदे पानी में, बिना सीवर व्यवस्था के अंतर्गत उनको रहने के लिए मजबूर करती है और उनके लिए अपने वादे भी वो पूरा नहीं करते हैं। जब दिल्ली के अंदर लगभग 676 जे क्लस्टर हैं जहां लोग एक जीवन स्तर से रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान उनको पक्का मिले, और ऐसा वैसा मकान नहीं, आपने देखा है इतना अच्छा मकान जहां पर उनका जो किचन है वो भी खुला हवादार होगा, जहां उनका टॉयलेट वो भी हवादार होगा, और एक फ्लैट चारों तरफ से खुला हुआ, उनका बेडरूम, उनका ड्राइंग रूम, बच्चों को खेलने के लिए पार्क, और चारों तरफ उस सोसाइटी की बाउंड्री, जहां करोड़ोंपति लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी सुख सुविधाएं अगर कोई देने का वादा पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, क्योंकि उन्होंने पूरा परिवार, पूरे देश को अपना परिवार माना है।